नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं कि आप लोग बिहार बोर्ड में कैसे दोस्तों 95% ठीक है 95% प्लस मार्क्स के लिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी ठीक ना। तो आपको दोस्तों 95% यानी कि 450 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो वॉच करिएगा ताकि जो है आपको ओरिजिनल जो स्ट्रेटजी होता है वो आपको पता चल सके, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं स्टेप 1 से, ठीक ना। देखिए स्टेप 1 क्या है, अपना टारगेट तय करना है। सबसे पहले बात यह है दोस्त, जब तक आप अपना टारगेट को तय ही नहीं करोगे दोस्तों, फिक्स ही नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए कि हमको कितना मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। आपका दोस्तों 450 प्लस का सपना है, तभी आप यहाँ पे आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, वरना आप नहीं आते, है ना। तो आपका टारगेट क्या है, 450 प्लस मार्क्स का, ठीक ना। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, टारगेट अपना फिक्स कर लीजिए, 450 प्लस ही चाहिए, इससे एक नंबर भी कम हमको नहीं चाहिए, यानी कि 449 भी नहीं चाहिए, 450 या 450 से ऊपर का ही हमको टारगेट रखना है, ठीक है। तो चलिए, पॉइंट है दोस्तों कि 95% या 450 मार्क्स का टारगेट बनाना है। हर सब्जेक्ट का अलग टारगेट तय करो। देखिए आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टारगेट को फिक्स कर सकते हैं, ठीक ना। आपका जो सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सारे बच्चों का साइंस स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि साइंस का दोस्तों जो सीरीज हम चला रहे हैं उसको देखने के बाद आपको साइंस में कम से कम दोस्तों 95% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपका वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, साइंस के लिए बेफिक्र रहिए। और मैथ का भी वीडियो हम तुरंत चालू करने वाले हैं ना। मैथ का भी जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी वीडियो और उसको कैसे पढ़ाना है, और रोज़ एक एक क्लास का सीरीज मतलब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज लाने वाले हैं मैथ को भी, है ना। मैथ को भी एकदम आपके लिए आसान बना देंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि इसका वीडियो मैथ का दोस्तों वीडियो आपको मिल सके। साइंस का तो चल ही रहा है, ठीक। अब है दोस्तों कि रोज़ अपने टारगेट के अनुसार पढ़ाई करो। क्या है, रोज़ अपने टारगेट के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। ये जो टारगेट है आपका, इसके अनुसार आपको पढ़ाई करना है। टारगेट फिक्स करिएगा तो ही आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, ठीक है। अब आइए स्टेप 2 पे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, सिलेबस को समझना है। सिलेबस को बिना समझे आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले सिलेबस को आपको समझना है कि सिलेबस क्या है। पूरा बिहार बोर्ड का सिलेबस को देखना है। अगर मैं कहूँ तो दोस्त, बिहार बोर्ड का जितना सिलेबस है उसे आप देखना नहीं, याद कर जाइए। सिलेबस को याद कर जाइए, है ना, सिलेबस को याद कर जाइए। इम्पोर्टेंट चैप्टर को मार्क करो। इम्पोर्टेंट चैप्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन बैंक में इसका सीरीज भी दोस्त हम लाएंगे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाएंगे, मैथ का अलग, साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, हिंदी का अलग, संस्कृत का अलग। कि इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लिख कर लेकर आएंगे, आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर देंगे कि आपका टाइम जो हो वो बर्बाद ना हो, आपके टाइम को सेव करेंगे हम, है ना। तो मैं खुद आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो हम ला देंगे। यदि आप लोगों को ज़रूरी हो दोस्तों, कमेंट में कमेंट करिए कि इम्पोर्टेंट चैप्टर का जो है आप खोज लीजिएगा या मैं खोज कर ला दूँ, है ना। तो ये बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक को भी पढ़े। देखिए एक होता है चैप्टर, है ना, चैप्टर, उसमें होता है टॉपिक। टॉपिक भी इम्पोर्टेंट होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर आपने मार्क किया है सारे के सारे उस चैप्टर जो हमें जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो, ऐसा नहीं होता है। उस चैप्टर में कुछ टॉपिक से ही सवाल बनते हैं, है ना। तो इस टॉपिक पर भी हम मतलब जाएंगे जब इम्पोर्टेंट दोस्तों वीडियो जो चैप्टर का, उसमें सारा ये चीज़ बताएंगे, है ना। देखिए स्टेप 3 क्या करना है, टेक्स्ट बुक मजबूत करो। टेक्स्ट बुक का मतलब है दोस्तों एनसीईआरटी के बारे में बोला जा रहा है ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़े, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, है ना।
डेफिनीशन, फार्मूलाज, फैक्ट मार्क को मार्क करना है ना। डेफिनीशन और फार्मूला को पढ़ते समय इसी तरह जैसे हम दोस्तों मार्क कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मार्क करना है। आपको भी पेंसिल से मार्क कर लीजिए या फिर एक आता है रंग बिरंगा कलरफुल, उससे भी आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करना है। तो इस चैनल पे दोस्तों अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसके बाद सब्जेक्टिव का भी सीरीज आने वाला है ना। चलिए अब देखते हैं स्टेप 4 को। स्टेप 4 है डेली स्टडी रूटीन बनाना है। देखिए बिना रूटीन का आपको एक दिन भी नहीं पढ़ना है ना। वो आपके रूटीन में होना चाहिए कि हमको कब क्या पढ़ना है, यानी रूटीन को आपको फिक्स करना है ना। रोज़ फिक्स स्टडी टाइम रखना है कि हाँ इतना हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ज़्यादा उससे आप पढ़ सकते हैं, उससे कम बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो आप फिक्स स्टडी टाइम रखिएगा उससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे कम आपको नहीं पढ़ना है। रोज़ 3-4 सब्जेक्ट को पढ़ना है दोस्त। इसके बाद है पढ़ाई के समय मोबाइल से दूरी बना कर रखना है। यदि आप लोग रखते होंगे तो वीडियो को देख लेना है, उसके बाद मोबाइल को अलग हटा देना है ना। वीडियो को वॉच करने के बाद क्या करना है, मोबाइल से दूरी बना लेना है, मतलब मोबाइल को अलग रख देना है या किसी को दे देना है। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, रिवीजन को आदत बनाओ। देखिए जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आपका टॉपिक पे कमांड नहीं होगा और चैप्टर पर कमांड नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है अभी तक का या आगे भी बताएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है रिवीजन, ठीक ना। रिवीजन, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आपका टॉपिक पे चैप्टर पे कमांड नहीं होगा। तो आपको रिवीजन डेली करना है। आज पढ़े हुए टॉपिक को रात में रिवाइज करना है। जैसे सुबह यदि किसी टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो उसको रात में रिवाइज सोने से पहले ज़रूर करना है, ठीक है। सप्ताह में पूरे सप्ताह का रिवीजन करना है। आप सैटरडे और संडे 2 दिन ओनली रिवीजन के लिए रखिए। नया कुछ नहीं पढ़ना है, इस दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। यानी जो मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ा है उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सैटरडे और संडे को करना है। ये नहीं कि संडे है तो आज छुट्टी है तो घूमने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, नहीं वैसा नहीं करना है। घूमना है लेकिन आप पूरा रिवीजन करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो पहले रिवीजन करना है, उसके बाद आप अपने मन का काम संडे को कर सकते हैं ना। अब है दोस्तों स्टेप नंबर 6, ऑब्जेक्टिव की तैयारी। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम करा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा विशेष हमको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम आपको वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ उसमें बताते चलते हैं ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलता है वैसे वैसे हम बताते चलते हैं। अब 7 नंबर में है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो जब हम सब्जेक्टिव वीडियो लाएंगे उसमें इसके बारे में ही बात करेंगे। अभी सब्जेक्टिव हमने नहीं लाया है तो इसको अभी दोस्तों अलग रखना है ना। जिस दिन सब्जेक्टिव वीडियो हम लाएंगे उसमें आंसर राइटिंग कैसे करना है इसके बारे में भी हम बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव का करा रहे हैं उसका दोस्त आप जो है PYQ जाकर देखिए। क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन बैंक का फ़ोटो दोस्तों यानी PDF हम बनाकर आपको सेंड करने का काम करेंगे, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल जो है उस पर हम डाल देंगे। यदि जिसके पास नहीं होगा वो कमेंट करेंगे, अगर जो खरीद ले होगा तो अच्छी बात है ना। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको हम पर्सनली दोस्तों भेज देंगे। इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई पैसा आपसे हम चार्ज करेंगे, कोई नहीं। क्वेश्चन बैंक का दोस्तों PDF बनाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम भेज देंगे, ठीक है। अब आता है वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट इस चैनल पे भी दोस्तों आने वाला है, जहाँ पे लाइव टेस्ट होगा। क्या होगा, लाइव टेस्ट आपके लिए आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग वीक में दोस्तों संडे के दिन, कितने कब, संडे के दिन ये रिवीजन ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ पीछे का टॉपिक से ही टेस्ट होगा ना। तो ये रिवीजन के तौर पे ही लाइव टेस्ट होगा। आप मानिए तो रिवीजन ही कीजिएगा। यहाँ पे लाइव दोस्तों आएंगे चैनल पे, सवाल हम पूछेंगे, आप लोग को जवाब देना है, वहाँ पे मार्क्स भी हम आपको देंगे, है ना। तो वीकली टेस्ट के लिए आप निफिकिर रहिए। उसका दोस्तों वीडियो हम संडे का संडे वीकली टेस्ट लाइव क्लास में आकर लेंगे, है ना। तो आप लोग चैनल के सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि लाइव चैनल चलने की स्थिति में चला जाए, ताकि इसी संडे से शुरू कर दें हम, है ना। तो सब्सक्राइब थोड़ा सा करके इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम आप लोग करिए, ताकि लाइव क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाए, है ना। अब है स्टेप 10, मिस्टेक कॉपी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना।
इसके बिना तो आपका काम चलने ही वाला नहीं है। मिस्टेक का यदि आपको दोस्तों मैंने 450 बोला है, अगर इस काम को आप करिएगा तो आप 475 प्लस में भी जाने लगिएगा, है ना। एक मिस्टेक का कॉपी बनाना है कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं। ये दोस्त ये जो है ना, ये पॉइंट ये आपको 475 प्लस लेकर जाने का क्षमता बना रखता है ना। गलत क्वेश्चन को क्या करना है, लिखना है। गलत क्वेश्चन को लिख लेना है। भूले हुए फार्मूले और डिफिनीशन को भी लिखना है। बहुत बार होता है कि फार्मूला आपको याद रहता है लेकिन भूल जाते हैं, तो उस चीज़ को मिस्टेक कॉपी में लिखना है कि हमको क्या मिस्टेक हुआ है। उस चीज़ को जाकर रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। दोबारा से रिवीजन कर लेना ताकि दूसरी बार जब क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, ठीक है। अब आते हैं दोस्त स्टेप 11 पे, है ना। हर सप्ताह मिस्टेक कॉपी रिवाइज। देखिए दोस्तों यही बात है, हर सप्ताह क्या करना है, मिस्टेक कॉपी को रिवीजन करना है। अब आते हैं क्वेश्चन स्टेप 11, डायग्राम एंड फार्मूला। दोस्तों वही बात है, फार्मूला और डायग्राम को आपको देखते रहना है। तो फार्मूला तो दोस्तों आप लोग को डेली प्रैक्टिस करना है फार्मूला का। डेली यानी एक बार रिवीजन कर ही जाना है। ज़्यादा फार्मूला क्लास 10th में है नहीं, बहुत छोटा दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल 20 पेज में सारा फार्मूला ख़त्म हो जाते हैं ना। और साइंस के ज़रूरी डायग्राम की प्रैक्टिस करना है। साइंस का जो डायग्राम होता है उसकी प्रैक्टिस करना है। वो 5 मार्क्स जब दोस्तों हम सब्जेक्टिव का सीरीज लाएंगे उसमें ये वाला चीज़ ऐड होगा, है ना। मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूला याद करना है। मैथमेटिक्स में दोस्तों इंपॉर्टेंट ही नहीं, सारे फार्मूलों को याद रखना है ना। इंपॉर्टेंट तो दोस्तों बार बार रिवीजन करना है ना। इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है इसको बार बार रिवीजन करना है, बाकी सारे फार्मूला को देखते रहना है। फार्मूला को क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखिए। हाँ देखिए दोस्तों, इस जो फार्मूला है इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में लगाना है, वो देखते दोस्तों कैसे पता चलेगा। तो जब हम सब्जेक्टिव का सीरीज लाएंगे और मैथ का ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज आएगा तो उसमें दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा फार्मूला को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। वहाँ से आपका ये जो है डेवलप हो जाएगा, है ना। मॉक टेस्ट वही हुआ दोस्तों, जब हम संडे को लाइव टेस्ट लाएंगे वहाँ पे आपका मॉक टेस्ट भी दोस्तों टाइम एक शेड्यूल कर देंगे, मॉक टेस्ट भी होगा, है ना। एग्ज़ाम की तरफ फुल पेपर सॉल्व करना है, फुल पेपर को सॉल्व करना है। तो ये मॉक टेस्ट लाइव टेस्ट ही हम ले लेंगे। इसका भी दोस्तों संडे को दोस्तों या सैटरडे को, है ना, संडे या सैटरडे को दिन फिक्स करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइबर दोस्तों इतना कर दीजिए कि हम लाइव क्लास ले सकें, है ना। टाइम मैनेजमेंट चेक करना है कि दोस्तों एग्ज़ाम में आपका जो टाइम होता है उस टाइम के अंदर आप क्या टेस्ट में बना पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। हर टेस्ट के बाद गलतियों को सुधारना है। हर एक टेस्ट में एक दोस्तों जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरह आपके भी गलतियों को दोस्तों सुधारते सुधारते आप टॉपर में चले जाइएगा, है ना। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हम टॉपर बन चुके हैं और आप टॉपर बन चुके होंगे, है ना। अब दोस्तों एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी, ये एग्ज़ाम जब आएगा उस समय हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ तक बात हो गया। तो आप लोग दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप लोगों का जो लाइव क्लास है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाए। टेस्ट वाला टेस्ट होगा तो आप लोगों को बहुत ही वहाँ से दोस्तों आगे बढ़ने का चांस रहेगा, है ना। और जो चीज़ याद नहीं रहेगा हम लाइव क्लास में अच्छे से याद करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आप लोग क्या दोस्तों कौन सा चैप्टर चाहते हैं या क्या कुछ सुधार तो नहीं चाहते हैं, कुछ अगर चेंज करवाना चाहते हो, हम गलत अगर चालू कर दिए हैं तो उसको सुधार करवाने के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।